हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रिचा है और मैं हरियाणा बहादुरगढ़ में रहती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी संडे रूटीन का, जिसमें मैं संडे में क्या क्या करती हूँ। मेरा संडे का मोस्टली होता है कि मैं किचन में कम से कम जाती हूँ, क्योंकि संडे ऑफ होता है मेरे ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड के ऑफिस का, और देव भी घर पे ही होता है, तो मुझे थोड़ा अपने स्टडी पे ध्यान देने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं किचन के काम, घर के काम और यही सब करते ही रह जाती हूँ और मेरा दिन निकल जाता है और मेरा कोर्स पीछे छूट जाता है। तो मैं यहाँ सुबह चाय बना के और फिर अ, थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया। फिर उजाला हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये सारे कल के कपड़े जो लॉन्ड्री में लगाया था वो सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ अपने अपने प्लेस पे। तो बेडशीट्स भी धुले हुए थे दोनों रूम्स के। और यहाँ मैं बिग बॉस देखते देखते अपना काम कर रही हूँ। और 1 घंटे का एपिसोड होता है। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है और मैंने मतलब इससे शादी से पहले ही मैं देखती थी, तो शादी के बाद भी मैंने इसे देखना नहीं छोड़ा। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, नहाया, फिर पूजा करी, उसके बाद से किचन में आ गई थी। तो तोरी की सब्ज़ी बन रही थी और देव को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि पूड़ियाँ बना देती हूँ, झटपट से बन जाएगा। राइस बन गया था, बट उसे तोरी की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी और ख़ुद भी पूरी और तोरी और चटनी खाया। और मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी रूम में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर। अभी मैं आईपीसी के सेक्शंस को रिवाइज़ कर रही थी और साथ में लिखते जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा अच्छा रिवीज़न हो जाता है मेरे लिए। और साथ-साथ में चीज़ें याद भी करती रहती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा है उस चीज़ को कंटिन्यू करने में, बट हो जा रहा है। बीच-बीच में देव आके मुझे देखता रहता है, पूछता रहता है कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? पढ़ाई करने के बाद मैंने 1 घंटा आराम किया, फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, तो पूजा के कुछ बर्तन थे जिन्हें मैंने वॉश किया। और यहाँ पे फिर मैं दिया बाती करने लगी थी। और मैं 5 से 6 दिया मैंने रखा है, तो मैं एक एक बारी ही सारा यूज़ करती जाती हूँ एवरीडे। और फिर जब वो इकट्ठा हो जाता है, तो मैं एक ही बारी सबको वॉश कर देती हूँ। और फिर वही अपना मैंने पूजा किया।
किचन में आई तो देखा यहाँ चाचा और भतीजा मिलके चाय बना रहे थे। और इसे थोड़े बहुत काम करना अच्छा लगता है। हम लोग इसे थोड़ा अपने में हेल्प कराते रहते हैं, जिससे इसे भी काम करने का हैबिट हो। अदरवाइज़ दिन भर मोबाइल, टैब, टीवी इसी सब चीज़ों में बच्चे व्यस्त होते हैं। और इधर तो 3 दिन की लगातार छुट्टी थी, और करवा चौथ फ्राइडे को था, और सैटरडे सेकंड सैटरडे था, और संडे का संडे था। फिर मैंने जो बाहर कपड़े डाले थे, मतलब लॉन्ड्री तो मेरे वहाँ रोज़ ही लगती है, मैं ना लगाऊँ तो कपड़ों का ढेर हो जाता है। तो मैंने उसको डाल दिया यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना बाकी का जो था उसको कंप्लीट करने के लिए। ये तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ऐसे ही चलता रहेगा मेरा पढ़ाई का सेशन। बट पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों को कैसे कोई भूल सकता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। आज आलू और गोभी की सब्ज़ी बन रही थी, जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि लाओ हेल्प कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, वो दिन का दाल बच गया था। अभी तो हल्के-हल्के ठंड स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए दाल ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने उसे वेस्ट करना अच्छा नहीं समझा, तो मैंने उसे आटे में गूँथ दिया। और फिर उसकी मतलब आलू गोभी बना था, तो सबसे पूछा कि क्या बनेंगी? तो फिर से पूरियों का डिमांड आया कि हाँ, आलू गोभी के साथ पूरियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पूरियाँ बेलने लगी थी, और फिर ये हुआ कि तलने के लिए किसी को आना पड़ेगा, क्योंकि पूड़ियाँ ज़्यादा बनानी थी। तो फिर मैं ही उसको तल रही थी, और मेरे ब्रदर इन लॉ उसको बेल रहे थे। वो रोटी, पराठा, पूड़ी काफ़ी अच्छी बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी, और यहाँ पे हमारी थालियाँ लग रही हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए, और मिलते हैं फिर। राम राम।